हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एतजाज़ साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन कमीशन के फैसले को नाइंसाफ़ी करार दे रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इसमें आप देखने की बात यह है, अब इसमें अब क्या आदमी कर सकता है हमारे के पीटीआई के साथ सॉलिडारिटी दिखाए कि उसके साथ ज्यादती हो रही है। क्योंकि पहली तो बात ये देखने की है कि कितना अर्सा, कोई 2 महीना ये फैसला, शायद इससे ज्यादा ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व रखा, महफूज रखा। और जब 20 दिन रह गए हैं इलेक्शन के अनाउंसमेंट होने के, शेड्यूल के, उस वक्त आप आके कहते हैं कि 20 दिन में आप इलेक्शन कराओ। वो करा सकेंगे इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है, इससे वो आज के दिनों। लेकिन आप देखें कितना अनफेयर है, जबकि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से 3 हफ्ते मांगे थे, उन्होंने उसको 60 दिन दिए इलेक्शन कराने के, 60 डेज, ये हाल ही में इसी दौरानिए में। और इन पीटीआई का फैसला रिजर्व कर करके जब 20 दिन रह गए फॉर इलेक्टरल प्रोसेस टू स्टार्ट, जब टिकटों के बांटने में सारा उलझी भी होगी, ये इलेक्शन कमीशन ये कहती है। मैं आपको, मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का, इसने इस इलेक्शन को बिल्कुल मुतनाज़ा बना दिया। इसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पे कोई 200 दिन की गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज हुकूमतों को बिठाए रखा है, क्योंकि ये इलेक्शन कराना इनका काम है। इनकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, इनका फर्ज है। इनका फर्ज है कि ऑन टाइम एंड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन में ये इलेक्शन हो। ये इनका क्या जवाब था कि ये इन्होंने निगरान बिठाए रखे हैं पंजाब में, जो धड़ाधड़ फैसले कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना वो कुछ कर रहे हैं। वो जो इलेक्टेड हुकूमत आएगी उसके लिए बजट में पैसा ही कुछ नहीं छोड़ेंगे। राइट। एतजाज़ साहब, एक क्वेश्चन है कि अगर इलेक्शन दोबारा करवा लेती है पीटीआई, अगरचे ये कहा है बैरिस्टर अली जफर ने कि वो इसको चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बट इन 20 डेज क्या हो सकेगा, ये क्वेश्चन है। सेकेंडली, अगर वो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं तो चेयरमैन पीटीआई तो उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, गालिबन ना शाह महमूद कुरैशी ले सकते हैं। इज दैट करेक्ट? नहीं, ऐसा क्यों नहीं ले सकते? ऐसा ले सकते हैं, पर ये जो इलेक्शन कमीशन है, इससे कोई चीज बैठ नहीं है। ये बिल्कुल बदनीयत हुआ है। और सजा अगर हुई हो या मुकदमा हो कोई, तो वो इनकी अपने ख्याल से पार्टी का मंशूर है कि आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। नहीं, पार्टी इस वक्त तो इस डिमांड को, ये जो मौजूदा डिमांड है कि आप इलेक्शन करें 20 दिन के, ये तो अनरीजनेबल है। वैसे इतनी अनरीजनेबल और इतनी गलत डिमांड है कि इसको तो वैसे ही सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। ये तो इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो 20 दिन में नहीं करा सकते तो कोई कॉन्सिक्वेंस, ये तो बदनीयती है इलेक्शन कमीशन की कि उन्होंने 20 दिन जब रह गए तब ये फैसला सुनाया, हुक्म दिया कि आप 20 दिन के अंदर आप इलेक्शन कराओ। भाई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको क्या लगता है कि क्या, अगर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मतलब है, अभी तक तो उसका रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है कि अमर फारूक साहब ने एक फैसला दिया था, ये दिसंबर 2022 में वो रिपोर्ट हुआ कि जो मफरूर है मुल्ज़िम ये नवाज शरीफ ही का था, और उसको राइट ऑफ ऑडियंस ही नहीं हो सकता अदालत में। वो अदालत में ना खुद बात कर सकता है, ना वकील बात कर सकता है। उसको अदालत में बात करने का, मौका पेश करने का हक ही नहीं रहता। राइट। साइफर केस में सबरा तहरीक इंसाफ को खुसूसी अदालत ने 29 नवंबर को पेश करने का हुक्म दिया है, लेकिन शायद अगर ये केस अदालत में ही चल सकेगा, आपको लग रहा है ये पेशी हो जाएगी? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद पेश ना किया जाए। मैं पहले कह चुका हूँ, साइफर केस सिफर है, सिफर। इसको तो पता नहीं चला क्यों रहे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। साइफर की कहते हैं लैंग्वेज वो बड़ी है और भी। अब फर्ज करो एक खत या एक पिटीशन जाती है
मुबारक खाने से फॉरेन ऑफिस में, और वो फ्रांसीसी में लिखी हुई है, या वो फारसी में लिखी हुई है, या लैटिन में लिखी हुई है जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गई है, लैंग्वेज खत्म हो गई है, वो उसमें लिखी हुई है। अब अगर ये करते हैं कि उसमें उसको ट्रांसलेट करके, ऑब्वियसली उर्दू या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पढ़ा जाएगा, वो ट्रांसलेट कर देते हैं। अब देखना ये है कि उसका मतन में है क्या मतन में कोई न्यूक्लियर सीक्रेट है? नहीं। कोई डिफेंस स्ट्रेटजी है? नहीं। मतन में क्या है? मतन में ये वाकया बयान किया है जिसको हमने तस्लीम किया कि दुरुस्त है। नेशनल सिक्योरिटी ने कहा, सिक्योरिटी कमेटी ने कहा 2 मरतबा, एक दफा इमरान खान की सदारत में, एक दफा शहबाज शरीफ की सदारत में, कि अमेरिका से एहतजाज करो। ये कौन होता है? उनका डोनाल्ड लू, हमारे सफीर पे दबाव डालने वाला, या हमारी अंदरूनी सियासत में इंटरफियर करने वाला। और उन्होंने डिमार्च किया शहबाज शरीफ की बैक भी, जो यानी तस्लीम कर लिया कि जो कुछ मंदरजात हैं इसमें, इसके उस साइफर के, वो ऐसे हैं जिनका किसी सीक्रेट से ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने हल्फ का पाबंद है, जो आइन के तहत हल्फ लेता है उसका पाबंद है कि वो लोगों से शेयर करे। हुकूमतें तब्दील करने का थ्रेट दी जा रही है कि अगर तब्दील नहीं करोगे, आउट नहीं करोगे तो फिर हम आपको माफ नहीं करेंगे। भाई किस बात की माफी मांगनी है हमने अमेरिका से? पर ये तस्लीम कर लिया कि ये उसके साइफर के अंदर ये लिखा है। अब वो लिखा हो फारसी में लिखा हो, अंग्रेजी में लिखा हो, वो उर्दू में लिखा हो, वो फ्रेंच में लिखा हो, जर्मन में लिखा हो, देखना तो है कि मदरजात क्या है। ये सर क्यों नहीं देखते? मदरजात देखें, उसके कंटेंट देखें, जो कंटेंट है उसमें कोई सीक्रेसी नहीं है, कोई बात नहीं। कमिंग बैक टू द इलेक्शन, एक तो इलेक्शन पहले ही इस लिहाज से मतनाज़ा है कि वो टाइम पर नहीं हो रहा या डिलेड हो रहा है। ख़ास तौर पे 2 सूबाई असेंबलीज़ के हवाले से तो बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। अगर बल्ले का निशान नहीं होता या पीटीआई आउट होती है, कितना क्रेडिबल होगा ये इलेक्शन? फिर नहीं, इलेक्शन क्रेडिबल नहीं रहेगा। किसी भी निशान को और किसी भी सीनियर पर पार्टी होल्डर को आप नफी कर देंगे। आप आसिफ जरदारी को या आप चेयरमैन बिलावल को नफी कर दें, उनमें से किसी एक को भी डिस्क्वालीफाई कर दें, फर्ज कीजिए, या आप नवाज शरीफ को कर दें, मरियम को कर दें, आपका इलेक्शन खत्म है। कोई इलेक्शन को नहीं तस्लीम करेगा, कोई नहीं करेगा। ये तस्लीम नहीं होगा इलेक्शन, उसके सर पे लगेगा आर्टिकल 6 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान ने।